हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जिसे एनटीए नेट भी आप कहते हैं, ज्योग्राफी का पेपर, मतलब भूगोल का असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का हम पेपर देखेंगे। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, तो वो भी आपको मिलने लगती है। तो यह यूजीसी नेट या एनटीए नेट का पेपर है, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो हम यह पेपर देख रहे हैं दिसंबर 2019 का। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो उससे पहले आपके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर देखना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि आगे कैसा पेपर आएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम वो ही रहता है। तो ज्योग्राफी का हम पेपर देख रहे हैं, तो 51 नंबर का है क्वेश्चन है। इससे पहले आपको पता है कि 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, एक्टिव पैसिव या पैसिव पैसेज भी आते हैं, और उसमें थोड़ा सा रीजनिंग भी आता है। तो वो एक जनरल पेपर होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसमें आती है। तो वो एक पेपर सभी के लिए देना पड़ता है और एक आपका ऑप्शनल रहता है, जिस विषय से आपने मास्टर एमए एमएससी इस सब्जेक्ट से किया है। तो 100 क्वेश्चन इस पेपर के रहते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का यह नेट या जीआरएफ का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 200 मार्क्स आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी है। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टू साइकिल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव्स वाज propounded बाय। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा गया था नेट एग्जाम में, वो है द टू स्केल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव्स वाज propounded बाय। ऑप्शन है स्विंटन, गार्डनर, डब्ल्यू एम डेविस या मेलट। तो इसका हिंदी में मतलब है चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो स्विंटन, गार्डनर, डब्ल्यू एम डेविस या मार्लोट। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेबल है, वो पूछा गया था रिया कोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिया कोस्ट कई बार यह पूछा जा चुका है, हम लोग इसे पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन है न्यूट्रल शोर लाइन, कंपाउंड शोर लाइन, सबमर्ज अपलैंड शोर लाइन या इमर्ज्ड अपलैंड शोर लाइन। तो यह क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया था। इसका हिंदी में मतलब है कि रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल ऑफ मटेरियल्स बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो कोरोशन, एट्रीशन, कोरोशन या सेपिंग। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका हिंदी में मतलब है कि अपरदन की प्रक्रिया में विलयत के द्वारा पदार्थ का अपनयन क्या कहलाता है। तो अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण या अधाखतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ पेन प्लेन वाज propounded बाय। पेन प्लेन का कंसेप्ट किसने दिया। काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा जा चुका है कि द पेन प्लेन वाज propounded बाय। तो यह आईएमपी है, आप इसको अपनी डायरी में भी नोट्स कर लीजिए कि आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपने इसे कई बार देखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आंसर की के आधे क्वेश्चन हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरी एक बार में करवाऊँ, तो वो नेक्स्ट पेपर में हम सॉल्व करेंगे। तो पेन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की। तो स्विंटन, जॉनसन, डेविस या क्रिकमे। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ अनइनफॉर्मिटरिज्म वाज पोस्टुलेटेड बाय। ऑप्शन में कॉटन, ड्यूटन, हूटन या डाल्टन। तो एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया। कॉटन ने दिया क्या डट्टन ने दिया, क्या हट्टन ने दिया या क्या डाल्टन ने दिया। यह काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है। अगर आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज फॉर रास्टर डाटा फॉर्मेट। ऑप्शन में है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, इजी एंड एफिशिएंट ओवरलेइंग, कंपेटेबल विथ रिमोटली सेंस्ड इमेजरी या एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क एनालिसिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रास्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है। तो यही उसी का हिंदी मतलब है।
दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नेट एग्ज़ाम और जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के पेपर आप तक पहुंच जाएं। क्योंकि वीडियो आपके पास नहीं आएगी मेरी जियोग्राफी से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, और मैं इसके बाद प्रीवियस ईयर का जियोग्राफी का पेपर डालने का कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं नेट एग्जाम पर या जियोग्राफी के पेपर डालूं भूगोल के, तो आप तक वो आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेसोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू रिकॉर्ड डिफरेंसेस इन पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज। तो स्पाटियल रेसोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेसोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेसोल्यूशन या टेम्परल रेसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदीता से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? क्या स्पेशियल रेसोल्यूशन कहलाता है या स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन? नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास रिकॉर्डेड वर्ल्ड लोवेस्ट एयर टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यह याद रखना है कि यह टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट पेपर में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो -89 डिग्री सेल्सियस ऑन 21 जुलाई 1983। ऑप्शन में है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या नॉर्थ अमेरिका में? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फॉर AW इन कोपन्स वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज करेक्ट? तो मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट या ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। नेक्स्ट है कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मार्क पूछा गया क्वेश्चन है, यह तो आप काफ़ी में नोट कर लें। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज फ्रेश वाटर डेंसेट? ऑप्शन में है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेबल भी। निम्नलिखित में से किस तापमान पर ताज़ा पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 0 पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज? तो कहाँ पर हैं? दे आर फाउंड इन एसोसिएशन विथ यंग फोल्डेड माउंटेन सिस्टम, दे occur in river flood plains, they are associated with old eroded mountain chains या they lead to form chains around ocean basins। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वितरण वर्णित करता है? तो यह युवा मुर्दार पर्वत श्रृंखला में संबंध पाए जाते हैं, यह नदी के बाढ़ वाले मैदान होते हैं, यह पुराने छेद पहाड़ की श्रृंखला से संबंध रखते हैं या यह समुद्र बेसन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के नेट एग्जाम में दिसंबर में 2019 में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर इंस्ट्रूमेंट इज कीप्ड आउटसाइड द स्टीवेंसन स्क्रीन? तो बैरामीटर है, एनीमोमीटर है, हाइड्रोग्राफ है और मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनलाइट है ऑप्शन में, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं और वाटर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता? तो कौन सी चीज़ नहीं रहती वो बताना है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज बेस्ट सूटेड टू इंटेंसिव फार्मिंग। तो लार्ज फार्म साइज, लो लेबर इनपुट, हाई यील्ड रेट, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बड़ा जोत आकार, निम्न श्रम निवेश, उच्च उत्पादक दर या विरल जनसंख्या क्षेत्र। नेक्स्ट है द वोल्केनिक ओरिजिन डिपोजिट्स ऑन द ओशियन फ्लोर एट अ डेप्थ ऑफ 2500 फैदम्स। कई बार यह पूछा गया है कि समुद्र की गहराई किससे नापी जाती, तो वो यही फैदम है। और मूर आर नाउनस, तो उसे क्या कहते हैं, पेलियजिक डिपोजिट, रेड क्ले, कैलकेरियस ऊज या रेडियोलेरियन ऊज। तो ज्वालामुखीय उत्पत्ति समुद्र की सतह में 2500 फैदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है, क्या कहलाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है वो बताना है कि द हर्बीवोरस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर, टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से हमें सही कथन चुनना था। नेक्स्ट है इफ इन एनी रीजन द लार्जेस्ट सिटी हैज 10 लाख है शायद 10 लाख पॉपुलेशन, what will be the population size for the 4th largest city according to the rank size rule। next है what would be the pattern of distribution of rural settlements in an area if their nearest neighbor statistics works out as 2.10। तो random, clustered, agglomerated और यूनिफॉर्म। किसी क्षेत्र में ग्रामीण बसाव के वितरण का प्रारूप क्या होगा यदि निकटतम नेबर स्टेटिस्टिक के अनुसार उसका सूचकांक 2.10 है, यादृच्छिक होगा, गुच्छ होगा, एकत्र होगा या समरूप होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल प्लेस सिस्टम operates in a region if k equal to 7 is applicable for spatial organization of settlement। तो मार्केट प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल या इकोनॉमिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट है लंबरिंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। तो टर्जरी एक्टिविटीज जिसे टेरिटरी एक्टिविटीज कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है। तो तृतीय कार्यकलाप, द्वितीय कार्यकलाप, प्राथमिक कार्यकलाप या चतुर्थांश कार्यकलाप। तो लकड़ी काटने का व्यवसाय पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो एंटीसीडेंट बाउंड्रीज, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज या रेलिसेक्ट बाउंड्रीज। तो भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं। पूर्ववर्ती सीमाएं, उत्तरवर्ती सीमाएं, आरोपित सीमाएं या रेलिएक्ट सीमाएं। नेक्स्ट है द नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ। तो नॉर्थ साउथ वर्ल्ड जो डिवाइड है उसे जनरली किस बेस में है, तो कल्चर के बेस में, लेटीट्यूड के बेस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस में या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस में। तो निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर और दक्षिण विभाजन है जो का आधार कौन सा मानदंड है, सांस्कृतिक है,